हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। और ये जो लेक्चर है आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करना आना चाहिए कि हाँ कौन सी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं। तो सिंपल, सरल और आसान भाषा में इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम सारी चीजों को समझने वाले हैं, सारी चीजों को देखने वाले हैं। एक बार हम सिलेबस की ओर चलते हैं तो भाई हमने क्या क्या किन किन चीजों को पढ़ लिया था। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, इंट्रोडक्शन देख लिया था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ लिया था। हमें अब क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका सीपीयू, रैम, रोम, ये सारी चीजें आपके घटक के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए हमने इसको स्किप किया था। अब सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स अर्थात मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, अर्थात मेन कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो आपका एक मॉनिटर हो गया, फिर सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम और रोम हो गया और आपका हार्ड डिस्क हो गया। ये आपके कुछ मुख्य घटक है अर्थात कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स हैं कि हाँ अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो कम से कम इतने पार्ट्स तो आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका एक प्रिंटर हो गया। अब प्रिंटर अगर आपको प्रिंट करना है तभी आपको प्रिंटर की जरूरत है। अगर प्रिंट नहीं करना है तो प्रिंटर रहे चाहे ना रहे आपका कंप्यूटर चल जाएगा। तो मेन पार्ट्स का मतलब क्या है कि मुख्य भाग जिसके चलते करिए कि आपके कंप्यूटर का संचालन होता है, आपका कंप्यूटर चलता है। तो उसके लिए आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए। सीपीयू में आपका मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम रोम हो गया और हार्ड डिस्क हो गया। इतने आपके क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट्स कह सकते हैं कंप्यूटर के, या फिर कहिए कि मेन पार्ट्स कह सकते हैं। ये आपके मेन पार्ट्स है, इनके बिना कहिए कि आपका कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। मेन पार्ट्स का मतलब क्या है कि मुख्य पार्ट्स, तो मुख्य मुख्य आपके ये हैं। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर की जरूरत है, तो ये भी आपके कंप्यूटर के ही पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन ये मेन पार्ट्स नहीं है भाई, इनकी अगर आपको कोई चीज प्रिंट करना है तभी आप प्रिंटर का उपयोग करेंगे। नहीं करना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके मेन मेन पार्ट्स हो गए। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब सबसे पहले कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, या फिर घटक कह लीजिए या फिर अवयव कह लीजिए, ये हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंपोनेंट्स क्या है। तो किसी भी चीज के अलग अलग हिस्से, ठीक है, कोई भी चीज हो गया उसके अलग अलग हिस्से या फिर कहिए कि टुकड़े जो मिलकर उस पूरी चीज को बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। या फिर कोई भी चीज हो गया, कोई भी कहिए कि जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, तो उसके अलग अलग जितने पार्ट्स हैं, जितने हिस्से हैं जो मिलकर कहिए कि उसे उस पूरी चीज को कहिए कि बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि एक मॉनिटर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद से आपका एक सीपीयू हो गया, ठीक है, उसके बाद से आपका एक माउस हो गया, ठीक है, एक आपका कीबोर्ड हो गया टाइप करने के लिए। तो ये सारे कहिए कि पुर्जे एक तरीके से, ये सारे हिस्से मिलकर के, ये सारे घटक मिलकर के क्या करते हैं? पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। तो किसी भी चीज के अलग अलग हिस्से या टुकड़े जो मिलकर उस पूरी चीज को क्या करते हैं? उस पूरी चीज को बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। यहाँ से समझ लीजिए कि कंपोनेंट्स किसी भी मशीन या फिर सिस्टम, कंपोनेंट्स किसी भी सिस्टम या फिर मशीन या फिर वस्तु के अलग अलग टुकड़े या फिर हिस्से होते हैं। जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो वही मैंने आपको ऊपर ही बताया। पार्ट्स की बात करें या फिर कंपोनेंट्स की बात करें तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ईटीसी, ये सब मिलकर एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो जहां भी आपसे अवयव पूछा जाए, ठीक है, कंप्यूटर के अवयव कौन कौन से हैं, मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, या फिर घटक कौन कौन से हैं, मुख्य घटक कौन कौन से हैं, या फिर आपसे पार्ट्स पूछा जाए कि इसके भाग कौन कौन से हैं, तो यही है जो मेन आपने ऊपर देखा। अभी एक बार फिर से मैं आपको फिर से दिखा दूं कि जो मेन पार्ट्स हैं, मेन घटक है, वो आपके ये है। ठीक है, कौन कौन से हैं? आपके मॉनिटर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम और रोम है और हार्ड डिस्क है। ये आपके मुख्य घटक है अर्थात मुख्य भाग कह सकते हैं कि इसके बिना आपके कंप्यूटर का संचालन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अवयव किसे कहते हैं? तो वही चीज है कि
किसी भी चीज़ के अलग-अलग हिस्से या टुकड़े जो मिलकर उस पूरी चीज़ को बनाते हैं, उन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स किसी भी सिस्टम, मशीन या वस्तु के अलग-अलग टुकड़े या फिर हिस्से होते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ईटीसी, मदरबोर्ड, ये सब मिलकर क्या होते हैं, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। अब यहाँ से चीज़ों को समझेंगे सिंपल, सरल और आसान भाषा में, आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट होती जाएँगी, ठीक है? यहीं से आपका पूरा जो वर्गीकरण होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के कह लीजिए कि जितने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका वर्गीकरण यहीं से होगा, ठीक है? अब जब भी आपसे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के घटक के बारे में पूछा जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल लिख देंगे कि हाँ, कंप्यूटर के घटक आपके ये हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है? उसके बाद से कहिए कि 1-2 और चीज़ों को लिख देंगे कि हाँ, आपका सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है? मॉनिटर हो गया। तो इस ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको डिवाइड करके कैटेगरी वाइज़ जो इनका डिवाइड होता है, अर्थात कहिए कि इनका जो वर्गीकरण है, उस हिसाब से आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे। कंप्यूटर के घटक की बात करें तो कंप्यूटर के घटक 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? एक आपका हार्डवेयर घटक हो जाएगा, एक आपका सॉफ्टवेयर घटक हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ये आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड, माउस, हर एक चीज़ है, ठीक है? आपके पास हर एक चीज़ है और आपके पास उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल ही हो गया, तो उसमें आपका एंड्रॉयड होता है, ठीक है? आपका आईफ़ोन हो गया, तो उसमें आपका आईओएस होता है। तो अगर आप में आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो ये क्या है? आपका बेकार है। तो ये क्या है, कंप्यूटर का जो घटक होता है वो 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। एक आपके हार्डवेयर घटक होते हैं, एक आपके सॉफ्टवेयर घटक होते हैं और ये दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से मान लीजिए कि आपके पास हार्डवेयर घटक है, सारे प पार्ट्स, पुर्जे, मशीन वगैरह सब चीज़ है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्राम नहीं किया गया है उसको, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है। तो इस केस में आपका ये जो कंप्यूटर है, उसका अर्थात कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, वो चल नहीं पाएगा। तो कंप्यूटर के घटक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं भाई? हार्डवेयर घटक हो गया, पहला आपका क्या हो गया? एक हार्डवेयर घटक हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर घटक हो गया। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी आपको डिवाइड करके लिखना है। अगर आपसे मुख्य घटक के बारे में पूछा जाता है, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है कि मुख्य घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा हार्डवेयर घटक आ जाएगा और एक हमारा सॉफ्टवेयर घटक आ जाएगा और उसमें बस आपको इसमें नाम लिख देना है। आप चाहें तो इनको ना लिख करके डायरेक्ट इसमें नाम लिख सकते हैं कि हाँ, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है? और आपके सीपीयू हो गए, ये मुख्य घटक हो गए और सॉफ्टवेयर घटक में बस आपको नाम लिख देना है क्योंकि ये आपको नेक्स्ट करिए कि चैप्टर में, यूनिट में इसको पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जनरली आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है और उसके बाद से सॉफ्टवेयर का जो वर्गीकरण है, उसको आपको नेक्स्ट करिए कि यूनिट अर्थात जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यही है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे आप चीज़ों को समझ गए। जब भी आपसे पूछा जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंपोनेंट्स आप समझ गए कि हाँ, किसी भी मशीन के हिस्से या फिर वो टुकड़े होते हैं या फिर हिस्से होते हैं, जिससे करिए कि मिलकर के पूरा मशीन का एक तरीके से निर्माण होता है, संचालन होता है। तो कंप्यूटर के घटक 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सॉफ्टवेयर घटक, एक आपका होता है हार्डवेयर घटक और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर घटक। हार्डवेयर घटक क्या होते हैं? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर घटक क्या होते हैं? जिसको हम केवल देख सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं और उसको हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। जैसे हार्डवेयर घटक में आपके जितने भी मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो गए, चाहे आपका प्लास्टिक का ही बना हो, प्लास्टिक के पार्ट्स हो गए, अर्थात मशीन के जितने भी पुर्जे हो गए, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, हार्डवेयर घटक हो गए और जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है? एंड्रॉयड आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होगा, ठीक है? विंडोज़ की बात करें तो लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में विंडोज़ वगैरह चलते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग की हुई चीज़ें हैं, उनको हम केवल देख सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते, हाथ में ले नहीं सकते, तो ये आपके सॉफ्टवेयर घटक होते हैं और इन दोनों की ज़रूरत होती है कंप्यूटर के संचालन में। अब हार्डवेयर घटक की बात करें तो हार्डवेयर घटक पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं भाई? तो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अब इसमें कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हाँ, बताइए इसमें आपका बारकोड रीडर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है या फिर आउटपुट डिवाइस होता है? तो आप बता देंगे। लेकिन जो सिलेबस में है कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो सिलेबस में आपका ये है, आपको कीबोर्ड आपको पढ़ना है, माउस पढ़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद से आपको बस यही 2 चीज़ें, मतलब मेन 2 चीज़ें आपको यही पढ़नी है इनपुट डिवाइस में, ठीक है? फिर आउटपुट डिवाइस में जाएँगे तो मॉनिटर पढ़ना है, प्रिंटर पढ़ना है, फिर स्पीकर के बारे में पढ़ना है, ठीक है? फिर आपको डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है, साउंड कार्ड्स के बारे में पढ़ना है, इन-इन चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ों को रख दिया है कि हाँ, आपके मन में थोड़ा-सा आपके दिमाग में कहिए कि चीज़ें फिट रहेंगी कि अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि बताइए कि माइक्रोफ़ोन या फिर कहिए कि आपका
जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे, बता पाएँगे कि नहीं ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है? अब आपको कंप्यूटर पे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? कोई चीज़ पूछना है या फिर कुछ करना है, तो आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे, ठीक है? टाइप करके क्या करेंगे, कंप्यूटर को निर्देश देंगे या फिर आपका माउस हो गया, तो माउस से क्या करेंगे, आप चीज़ों को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि हाँ, हमें ये काम करना है। उसके बाद से क्या करेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा। तो जिस स्क्रीन पे आपको दिखाता है डिस्प्ले पे, जिस मॉनिटर पे, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और जिस चीज़ से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया और आपका माउस हो गया, कि हाँ, कंप्यूटर को मतलब जिस चीज़ से आप कंप्यूटर से बात करते हैं, कह लीजिए कि कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। और जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है, तो जिस माध्यम से देता है, जिस पे दिखाता है, जिस पे सुनाता है, जिस पे दर्शाता है, जैसे आपके मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखाता है, तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। आपके स्पीकर से सुनाता है, तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का आप कांसेप्ट समझ गए। इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हमें रिजल्ट दिखाते हैं, रिजल्ट को प्रदर्शित करते हैं या फिर रिजल्ट को हमें हमें सुनाते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? ये आपका जो सीपीयू है, ना ही आपका इनपुट डिवाइस है, ना ही आपका आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर तो है भाई, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, प्लास्टिक के जो भी पार्ट्स होंगे, तो ये आपका हार्डवेयर तो है, लेकिन आपका ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जो चीज़ों को प्रोसेस करता है। ये आपके कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो कह लीजिए कि सोचने और समझने का काम करता है। कंप्यूटर का जो सीपीयू है, क्या करता है? सोचने और समझने का, अर्थात उसके दिमाग का काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। जीपीयू हो गया आपका, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ये क्या करता है? विशेष जो डिजाइनिंग वाले कह लीजिए कि काम अगर आपको करना है, तो उसमें आपका जीपीयू लगा होता है। जैसे सीपीयू है, सीपीयू के अंतर्गत कह लीजिए कि आपका एक जीपीयू है, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात ग्राफिक वाली चीज़ों को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ये आपके प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? जिसे हम मेमोरी कहते हैं। इसमें आपके एचएसडी हो गए, एसएसडी हो गए, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये सारे आपके क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? जो चीज़ों को स्टोर करके कंप्यूटर में रखते हैं। जैसे आपके फ़ोन में भी स्टोरेज होगा, मेमोरी होगा, आपका 32 जीबी हो, 64 जीबी हो, 126 जीबी या फिर 256 जीबी, जितना भी हो, ठीक है? तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जो आपके डेटा को स्टोर करके कह लीजिए कि कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में रखते हैं, वो हमारे स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। कनेक्टिविटी डिवाइस कौन से होते हैं? जो होते हैं आपके जो कनेक्शन हो गया, कह लीजिए कि आपका एक एक तरीके से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को हमें कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यूएसबी का उपयोग करेंगे, या फिर अगर हमें नेटवर्क को कनेक्ट करना है, इंटरनेट को कनेक्ट करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को तक, ठीक है? तो हम मॉडेम या फिर राउटर या फिर नेटवर्क कार्ड या फिर वाईफ़ाई कार्ड का हम उपयोग करेंगे। तो कनेक्टिविटी डिवाइस क्या होते हैं? जो 2 या फिर 2 से अधिक डिवाइस को या फिर नेटवर्कों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कनेक्टिविटी डिवाइस कहते हैं। पावर सप्लाई डिवाइस क्या होते हैं? जो पावर सप्लाई के कह के नियंत्रण का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी कंप्यूटर होगा या फिर जो भी मान लीजिए कि आपके चार्जर होगा ना, नॉर्मल एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपका जो चार्जर होगा, मान लीजिए कि आपके मोबाइल का चार्जर, तो ये आपका मेन बोर्ड हो गया, ये आपका मोबाइल हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी वायर लेंगे, कोई भी तार लेंगे मार्केट से और इससे प्लग में से इसमें अपने मोबाइल में लगा देंगे, नहीं। आपका एक चार्जर होता है, उसमें एडाप्टर होता है, वो क्या करता है, जो भी आपके वो उसमें करंट आती है, तो उसको वो मैनेज करेगा कि हाँ, भाई इसको 5 ही वोल्ट चाहिए, तो उसको 5 ही वोल्ट देगा। तो उसलिए उसमें क्या लगाता है, एडाप्टर लगा होता है। तो पावर सप्लाई डिवाइस क्या होते हैं, आपके बेसिकली आपके जो सप्लाई है, अर्थात कहिए कि पावर जितना आपको चाहिए, वो पावर आपको देंगे कि हाँ, आपको इतना पावर चाहिए, तो इतना पावर ही आपको देंगे, ज़्यादा कम, उसको कहिए कि पावर का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? आपके पावर सप्लाई अर्थात कहिए कि आपको पावर, आपके कंप्यूटर को पावर लेने और देने का, अर्थात कहिए कि पावर देने का काम करते हैं, वो आपके पावर सप्लाई डिवाइस होते हैं। कनेक्शन हब की बात करें, तो ये आपका क्या होता है? मदरबोर्ड, जिसे मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड कहते हैं। ये क्या होता है भाई? ये होता है कि आपका जो भी कंप्यूटर हो गया, जो भी आपका सिस्टम हो गया, आपका मोबाइल हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो उसमें आपके जैसे सीपीयू हो गया, तो सीपीयू के अंतर्गत एक मेन आपका ग्रीन कलर का कहिए कि ब्लैक ग्रीन टाइप का एक बोर्ड होता है, जिसमें सारी चीज़ें लगी होती है। सारी चीज़ें मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ईयरफ़ोन लगा रहे हैं, मोबाइल में ईयरफ़ोन लगा रहे हैं, तो मोबाइल के अंतर्गत ही आपका एक ग्रीन टाइप का प्लेट होगा। तो जैसे ईयरफ़ोन लगा रहे हैं या फिर कोई चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पिन होता होगा। ये पिन क्या होता है? आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। यहाँ पे सब सभी आपके क्या होते हैं? आईसी वगैरह लगे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका सीएमओएस बैटरी होता है। ये सारी चीज़ें आपकी मदरबोर्ड में क्या है? जो मेन आपका बोर्ड है, जिसमें आपके साउंड कार्ड अर्थात आपके सिस्टम की सारी चीज़ें अंदर लगी होती हैं। आगे अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊँगा। तो वो आपका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब मेन बोर्ड, जिसमें सारे सिस्टम के सारी चीज़ें आपकी लगी होती
हैं, जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, चाहे आईसी हो, चाहे कोई कनेक्टर की चीज़ हो, चाहे जितनी भी सामग्री हो गई, जितने भी कंपोनेंट्स अर्थात इसके अंतर्गत घटक हो गए, वो सारी चीज़ें आपकी इसी में लगी होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए? तो घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हार्डवेयर घटक हो गया, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर घटक हो गया। तो हार्डवेयर घटक में आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस जो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, स्टोरेज डिवाइस जो चीज़ों को कहीं की स्टोर करते हैं अर्थात डेटा को रखने का काम करते हैं। कनेक्टिविटी डिवाइस जो चीज़ों को कहीं की 2 डिवाइस या फिर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट को जोड़ते हैं। पावर सप्लाई डिवाइस जो कहीं की सिस्टम को पावर देने का काम करते हैं और कनेक्शन हब जिसमें कहीं की ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका आईसी हो गया या फिर जो भी चीज़ हो गई आपका कहीं की कनेक्टिंग डिवाइस का पिन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी मदरबोर्ड में ही होती हैं। आईसी-ओईसी या फिर जितनी भी सामग्री हो गई आपके मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होती हैं। ये आपका मदरबोर्ड का नाम ही इसके लिए इसीलिए पड़ा है मदरबोर्ड अर्थात कहिए कि मेन बोर्ड, मुख्य बोर्ड जिसमें आपके सारी चीज़ें उसी में अटैच होती हैं, वो आपका मेन बोर्ड होता है और उसके ऊपर आपके बॉडी वगैरह आपके मोबाइल के कवर या फिर कंप्यूटर के कवर वगैरह लगे होते हैं। मेन आपका यही चीज़ होता है जिसमें सारे आईसी वगैरह, सारे कनेक्टर वगैरह जुड़े होते हैं। अभी मैं आपको इसका डायग्राम आगे दिखाऊँगा। फिर उसके बाद से चलते हैं सॉफ्टवेयर घटक के बारे में, तो बस आपको इसमें सॉफ्टवेयर इस यूनिट में अर्थात इस चैप्टर में आपको सॉफ्टवेयर घटक के बारे में पढ़ना है केवल अर्थात सॉफ्टवेयर के बारे में बस पढ़ना है। नॉर्मली लिख देना है कि हाँ, सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस और ड्राइवर्स हो गए। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट हो गया। तो इसमें बस आपको उस कंप्यूटर घटक में जब भी आपको लिखना है, तो एक आपको हार्डवेयर घटक के बारे में लिखना है। तो हार्डवेयर घटक के बारे में आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि हार्डवेयर घटक में आपके माउस, कीबोर्ड, आपके कहिए कि सीपीयू वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी, ठीक है? रैम, रोम ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी। लेकिन ऐसे कैटेगरी वाइज़ करके अगर आप लिखते हैं, तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और जब भी एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, बच्चे के पास डीपली नॉलेज है, डीपली जानकारी है, तभी बच्चे ने सारी चीज़ों को सही तरीके से कहिए कि एक्सप्लेन कर पाया है। फिर सॉफ्टवेयर घटक की बात करें, तो इसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बस फिलहाल में आपको 2 लिखना है क्योंकि इसको आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? अगर आपका कंपोनेंट्स आप कहिए कि आप कंप्यूटर पूछा जाता है, तो हार्डवेयर घटक और सॉफ्टवेयर घटक के बारे में लिखना है कि भाई हाँ, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद से 2-4 आपको नाम लिख देना है, उसका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन कर देना है। तो ये चीज़ आप समझ गए और सॉफ्टवेयर घटक में क्या होता है कि भाई सॉफ्टवेयर तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताया, जैसे आपका मोबाइल ही हो गया, तो मोबाइल को जैसे ही आप स्विच ऑफ मान लीजिए कि है, उसको आप ऑन करेंगे तो उसमें लिखेगा कि पावर बाय एंड्रॉयड, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है, मोबाइल आपका खुलेगा ही नहीं, मोबाइल आपका चलेगा नहीं। तो हार्डवेयर तो चाहिए, मोबाइल आपका जो हो गया, ऊपर का आपका जो खोखला हो गया मोबाइल जिसको आप हाथ में लिए हुए हैं, वो आपका हार्डवेयर हो गया और जिससे वो चलेगा, एक तरीके से मोबाइल की आत्मा कह सकते हैं, वो आपका क्या हो गया? सॉफ्टवेयर घटक हो गया। बिना हार्डवेयर के कहिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास हार्डवेयर ही कोई नहीं है, ये मोबाइल ही नहीं है, तो तब भी आपका सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के कहिए कि आपके पास मोबाइल तो है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के बिना ही आपका इसके बिना भी आपका मोबाइल बेकार है। तो दोनों तरीके से दोनों घटक की ज़रूरत पड़ती है, तो हार्डवेयर घटक की भी ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर घटक की भी ज़रूरत पड़ती है। अब एक-एक करके यहाँ तक तो आप चीज़ों को समझ गए कि हाँ, हार्डवेयर घटक में आपके इनपुट डिवाइस आ जाएँगे, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं। फिर आपके आउटपुट डिवाइस आ जाएँगे, जो हमें रिज़ल्ट प्रदान करने का, आउटपुट देने का काम करते हैं। फिर जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, सोचने-समझने का काम करते हैं, वो आपके सीपीयू और जीपीयू हो गए। जो चीज़ों को स्टोर अर्थात डेटा को रखने का काम करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्टोरेज डिवाइस अर्थात भंडारण उपकरण कहलाते हैं, भंडारण डिवाइस कहलाते हैं। फिर कनेक्टिविटी डिवाइस जो वो डिवाइसों को या फिर नेटवर्क और इंटरनेट को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कनेक्टिविटी डिवाइस कहलाते हैं। पावर सप्लाई डिवाइस जो पावर देने का काम करते हैं, कहिए कि कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को, वो पावर सप्लाई डिवाइस हो गए। कनेक्शन हब जिसमें आपके सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जिसमें आपके जो भी आपके कनेक्टर हो गए, जहाँ पे आप ईयरफ़ोन लगाते हैं, हेडफ़ोन लगाते हैं या फिर चार्जर लगाते हैं, तो एक अंदर आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर एक मेन बोर्ड होता है, जिसमें आपके आईसी और सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए होती हैं, वो आपका कनेक्शन हब होता है, जिसे मदरबोर्ड, मेन बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड कहते हैं। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए। अब चलिए एक-एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अर्थात कहिए कि इसका संक्षिप्त में सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग या पुर्जे जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। भाई हमने क्या कहा कि जितने भी आपके मैकेनिकल पार्ट्स हो, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो या फिर प्लास्टिक के भी पार्ट्स हो या फिर जिस भी चीज़ के बने हो, अगर हम उसको छू सकते हैं, अगर वो कंप्यूटर का हिस्सा है, ठीक है? हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, तो वो हमारे क्या है? हार्डवेयर है। तो हमने क्या कहा कि कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग या पुर्जे जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के साथ समझें,
टीवी सेट जो दीवार पर लगा है, पूरा आप टीवी देखते होंगे आपके घर में होगा, तो दीवार पे लगा होगा या फिर कहीं रखने वाला होगा तो टेबल पे रखा होगा, वो आपका हार्डवेयर है। और टीवी में चलने वाला कार्यक्रम जो प्रोग्राम है वो आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसमें भाई आप एक्टर और एक्ट्रेस शो देखते होंगे, तो वो रियल में करिए कि वहाँ पे टीवी के अंदर अंदर थोड़ी होते हैं। वो तो एक तरीके से प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर के सहायता से प्रोग्राम करके उन चीज़ों को बनाया गया है। तो टीवी जो सेट आपको दीवार पर दिखता है वो हार्डवेयर है, और टीवी में चलने वाला प्रोग्राम क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन का शरीर, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप जेब में लेकर के कहीं भी घूमने चले जाते हैं, तो हार्डवेयर है। और मोबाइल में चलने वाले ऐप्स आपके व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, या फिर जितने भी आपके चीज़ें हो गई, उसमें एंड्रॉइड भी होता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सारे क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, छूने वाला सामान होता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलाने वाला प्रोग्राम होता है, जिसका कहिए कि उसको प्रोग्राम किया गया होता है, उसको बनाया गया होता है। और हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, ये छूने वाला सामान होता है, फिजिकल चीज़ होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका आभासी चीज़ होता है, ठीक है? उदाहरण की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, मदरबोर्ड ईटीसी, ये क्या सभी क्या है, आपके हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है? हार्डवेयर में आपके सभी आ जाएँगे, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं। फिर याद रखना है आपको सिंपल ट्रिक के साथ, देखिए, जो कंप्यूटर का शरीर है, जो कंप्यूटर का शरीर है वो क्या है, वो हार्डवेयर है। और जो कंप्यूटर की आत्मा या फिर दिमाग है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी बेकार है। जैसे शरीर की बात करें तो हार्डवेयर हो गया, हाथ, पैर, आँख, कान, भाई उनके छू सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके हार्डवेयर हो गए। और दिमाग की बात करें, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, दिमाग में आपका सोच हो गया, विचार हो गया, आपका ज्ञान हो गया। भाई आप अपने ज्ञान को जेब में लेकर के थोड़ी चलते हैं, विचार को जेब में लेकर के थोड़ी चलते हैं, ठीक है? अपनी सोच को, ये आपके दिमाग में रहती है, ये आपकी आभासी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आपके सॉफ्टवेयर हो जाएँगे। और शरीर जो है आपका, हाथ, पैर, आँख, कान, ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर हो जाएँगी। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर बेजान है, और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर बेकार है। यानी कि अगर इसमें से एक कोई नहीं रहता है, तो आपका कोई सिस्टम चल नहीं पाएगा, चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, दोनों की ज़रूरत होती है। भाई हार्डवेयर नहीं रहेगा, कोई पार्ट्स ही नहीं रहेगा, तो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कहाँ से करेंगे? और आपके पास अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप चीज़ों को देख नहीं पाएँगे, बस वैसे आपका पार्ट्स रखा रह जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें चल ही नहीं पाएँगी जब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? फिर चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। भाई सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है, जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। अर्थात सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर को पहले से प्रोग्राम किया गया होता है। जैसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो उसको पहले से प्रोग्राम किया गया है कि हाँ, इस पे मैसेज भेजना है, वो आपके डेटा को सेव करता है। तो उसको जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिसको अर्थात उसको निर्देश दे दिया गया है, उसको प्रोग्राम कर दिया गया है कि हाँ, आपको ऐसा काम करना है। अब भाई व्हाट्सएप वाली चीज़ पे आप गेम तो खेलेंगे नहीं, गेम खेलने के लिए आपके अलग ऐप होंगे, अलग सॉफ्टवेयर होंगे। तो क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को एक निर्देश प्रदान कर दिया, एक निर्देश दे दिया जाता है, उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। जैसे उसको प्रोग्राम किया जाएगा, वैसे सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, कंप्यूटर के वे निर्देश, प्रोग्राम या कोड जिन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि केवल उपयोग कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहेंगे कि कंप्यूटर के वे निर्देश या फिर प्रोग्राम या कोड जिन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि केवल उपयोग कर सकते हैं, और उन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। देख सकते हैं, क्या कहेंगे? हम देख भी सकते हैं उसे, ठीक है? देख सकते हैं और उनका हम उपयोग कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, फ़ोटोशॉप, ईटीसी, जितनी चीज़ें आप वर्तमान में आपके मोबाइल में भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होंगी, वो सारे क्या हैं? आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर को बेसिक सिंपल सा डेफिनिशन क्या है? यह एक आपके निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। और कंप्यूटर के वे निर्देश, जो प्रोग्राम या फिर कोड जिन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि केवल उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल आप जितना भी चाहें उतना लिख सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास आपके मोबाइल में होंगे, या फिर जहाँ पे जितना भी आपको याद होगा, ठीक है? अब इनका वर्गीकरण कभी-कभी पूछा जाता है कि बताइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चे 4-5 ही डिफरेंस लिख पाते हैं, तो देखिए डिफरेंस में क्या-क्या लिखना है कि भाई हम सॉफ्टवेयर को क्या कर स हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम इसे क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं। यह टूट सकता है, भाई आपका हार्डवेयर पार्ट्स है, मान लीजिए कि कोई आपका लोहे का बना है, या फिर स्टील का बना है, या फिर प्लास्टिक का बना है, कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स है, उस वह टूट सकता है आपका, लेकिन सॉफ्टवेयर टूट नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर आपका आभासी पार्ट होता है, प्रोग्राम किया हुआ चीज़ होता है।
इससे चोट लग सकता है। भाई आपका सीपीयू है, सीपीयू का जो ऊपर का खोखला है, कवर है, उससे उठा कर के किसी को मार देंगे या फिर सीपीयू के जो भी पार्ट्स हो गए उसको चला कर के किसी को मार सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को क्या हम चला कर के मार सकते हैं? नहीं, इससे चोट नहीं लग सकता। ये आपका आभासी पार्ट होता है, प्रोग्राम किया हुआ चीज़ होता है। यह भौतिक भाग होता है, देखिए यह भौतिक अर्थात फिजिकल रूप में उपलब्ध होता है। यह आभासी होता है, आभासी भाग होता है। वायरस से यह खराब नहीं होता है, अर्थात आपका हार्डवेयर हो गया। अब मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि ये आपका मेमोरी कार्ड हो गया, लगभग अभी तो पता नहीं लगभग बहुत कम ही आपका मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ हो रहा है। जो भी ले लीजिए, आपका मेमोरी कार्ड हो गया या फिर कहिए कि आपका कोई एक कहिए कि घटक ले लीजिए। अब मेमोरी कार्ड का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मेमोरी कार्ड में आपने सुना होगा काफ़ी वायरस कभी-कभी भर जाते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि ये आपका मेमोरी कार्ड आ गया, ये आपका फ़िज़िकल चीज़ है, ठीक है? फ़िज़िकल चीज़ है। इसमें आपने वीडियो को सेव किया हुआ है, क्या सेव किया हुआ है? आपने वीडियो को, फ़ोटो को अपनी मेमोरी कार्ड में रखा हुआ है, ठीक है? तो अब जब वायरस आएगा, तो ये आपकी मेमोरी कार्ड को थोड़ी नष्ट करेगा कि हाँ, नष्ट करके इसको तोड़ देगा या फिर मोड़ देगा, ठीक है? या फिर इसपे स्क्रैच आ जाएँगे, नहीं। ये आपके चीज़ों को आपके अंदर इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो डेटा है अर्थात वीडियो है, फ़ोटो है, इमेजेज़ है, उनको नष्ट कर सकता है, उनको चुरा सकता है, ठीक है? तो वायरस क्या करेगा? वायरस से क्या होगा? आपका हार्डवेयर नहीं खराब होता है, ठीक है? आपका हार्डवेयर के इस कहिए कि हार्डवेयर के अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्राम की हुई चीज़ है, उसको सॉफ्टवेयर उसको क्या करता है? नष्ट कर सकता है। जो वायरस है, उसको नष्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि वायरस से यह खराब नहीं होता और यह वायरस से खराब या फिर नष्ट हो सकता है अर्थात जो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर पे आपने देखा होगा जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, वो कभी-कभी हैक हो गया, ठीक है? उसपे वायरस आ गए या फिर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते होंगे जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे, तो उसमें भी काफ़ी सारे वायरस वगैरह आते हैं, तो उसके लिए आपको एंटीवायरस का यूज़ करना होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है आपके सॉफ्टवेयर नष्ट हो जाते हैं, आपका डेटा कहिए कि एक तरीके से करप्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है और इससे आपका जो हार्डवेयर है वो वायरस से उसपे वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हार्डवेयर फिजिकल चीज़ है, इससे वायरस का कोई लेना-देना नहीं है। इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, हार्डवेयर को कॉपी नहीं कर सकते हैं और इसे कॉपी या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपको कॉपी करना है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं या फिर ठीक है? या फिर जिसको भी चाहिए प्ले स्टोर से जाकर के फ्री में कहिए कि उपलब्ध रहता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है अर्थात कॉपी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 1 सीपीयू है और एक और सीपीयू चाहिए तो क्या आप इसको कॉपी कर लेंगे कि हाँ 2 सीपीयू बना देंगे? नहीं, आपको इसको मार्केट से जाकर के परचेज़ करना पड़ेगा और वहीं हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आप कहीं से जाकर के प्ले स्टोर से जाकर के या फिर किसी के पास है तो उससे शेयर करा करके उसको कॉपी करके अर्थात उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप हार्डवेयर को कॉपी पेस्ट एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका आम तौर पर यह महँगा होता है हार्डवेयर, जैसे कोई आपका कंप्यूटर मॉनिटर ही ले लीजिए, डिस्प्ले ही ले लीजिए, ठीक है? आपका कोई भी प्रिंटर ही ले लीजिए, तो ये थोड़े से महँगे होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सस्ते होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर कहिए कि फ्री में ही मिल जाते हैं। प्ले स्टोर पे आपको कई सारे सॉफ्टवेयर फ्री में देखने को मिल जाएँगे। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, आमतौर पर सॉफ्टवेयर की तुलना में महँगे होते हैं। सॉफ्टवेयर भी कई सारे महँगे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिलेंगे, उनका जब आप यूज़ करेंगे, तो वो आपको महँगे तरीके से मिलेंगे और कई सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जो महँगे-महँगे होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो आपके हार्डवेयर होते हैं, वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा महँगे-महँगे होते हैं, क्योंकि इसमें आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं और ये आपकी प्रोग्राम की हुई चीज़ें होती हैं, ये आपके प्ले स्टोर पे कहिए कि फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री में ही देखने को मिल जाती हैं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? पूरा खराब होने पर नया खरीदना पड़ता है। अगर आपका ये सही तरीके से पूरा खराब हो गया है, तो क्या होगा या फिर आप इसका मेंटेनेंस करवाएँगे या फिर आप नया खरीदेंगे और यह पूरा खराब नहीं होता है या फिर कोई बग आ जाएगा या फिर कोई एरर आ सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा, फिर से प्रोग्राम करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। ये आपका कभी भी पूरा खराब नहीं होता है, ठीक है? इसमें कुछ बग वगैरह या फिर एरर वगैरह आ सकता है, ये आपका पूरा खराब नहीं होता है। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स अर्थात इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं और इसमें क्या होता है आपका प्रोग्राम हुआ होता है अर्थात इसमें कोई पार्ट्स नहीं लगा होता है। इसमें बस उसको कहिए कि निर्देश दिया गया होता है, प्रोग्राम किया गया होता है और इसमें आपके हार्डवेयर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो जितने भी प्लास्टिक वगैरह के छोटे-मोटे पार्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ आपकी लगी होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि यह जगह घेरता है, जैसे टेबल, कमरे हो गए, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है हार्डवेयर है, फिजिकल चीज़ है, तो उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ तो स्थान वो घेरेगा ही। चाहे थोड़ा-सा ही घेरे, स्थान तो वो लेगा ही लेगा और ये क्या होता है, ये आपका जगह नहीं घेरता है, ये डिजिटल स्पेस घेरता है। डिजिटल स्पेस मतलब आपकी मेमोरी में जगह घेरेगा, आपके क्लाउड में क्लाउड क्या होता है, इंटरनेट पर स्पेस, ठीक है? क्लाउड मतलब इंटरनेट पर जगह अर्थात इंटरनेट में कहिए कि मेमोरी, तो यह क्या करेगा, ये आपका फिजिकल जगह घेरेगा टेबल पर, कमरे में और ये आपका डिजिटल स्पेस घेरता है, जैसे आपकी मेमोरी में या फिर आपके क्लाउड में स्पेस को घेरता है। इसमें वज़न हल्का-भारी होता है, अर्थात ये इसमें वज़न होता है, हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है और इसमें आपका कोई वज़न नहीं होता है। ये देखिए मुख्य डिफरेंस, कई सारे डिफरेंस है, जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। फिर देखिए और डिफरेंस देखते हैं, इससे कहीं ले जाने में मेहनत लगती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी पार्ट्स हो गया,
कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, फिर माउस ही हो गया, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, माउस ही हो गया, तो भाई उसको ले जाने में आपको थोड़ी बहुत तो एनर्जी लगेगी, मेहनत तो लगेगी ही और इसको ले जाने में कोई मेहनत नहीं लगता है, इसको हम ईमेल से, पेन ड्राइव से कहीं भी क कहिए कि भेज सकते हैं, ठीक है? ईमेल से हम क्या करेंगे तुरंत किसी को भेजना है तो ईमेल से उस सॉफ्टवेयर को भेज देंगे या फिर कहिए कि व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, कहीं भी शेयर कर देंगे। तो इसको अगर कहीं आपको ले जाना है, कहीं भेजना है, ठीक है? तो इसमें आपका कहिए कि मेहनत लगेगा, इसमें कोई आपका मेहनत नहीं लगता है। यह चोरी हो सकता है, हार्डवेयर पार्ट से आप रखे हुए हैं, मान लीजिए कि आपका दुकान ही है या फिर घर पे ही रखे हुए हैं, तो कोई आया हाथ कहिए कि साफ कर दिया, यह आपका चोरी हो सकता है और यह आपका चोरी नहीं होता है, बस हैक हो सकता है कि हाँ, किसी ने आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, चोरी नहीं हो सकता है, ठीक है? समय के साथ पुराना और एक्सपायर होता है, जितने भी आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं, वो समय के साथ कह लीजिए कि क्या धीरे-धीरे पुराने होते जाते हैं, घिस-पिट जाते हैं, ठीक है? एक्सपायर हो जाते हैं और यह क्या होता है, यह आपका एक्सपायर नहीं होता है, यह हमेशा अपडेट करके नया रख सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया तो आप देखते होंगे या फिर आपका मोबाइल ही हो गया, जो भी आपका मोबाइल हो गया उसमें भी अब आपका हमेशा अपडेट आते रहता होगा या फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, तो उसमें देखे होंगे प्ले स्टोर पे मान लीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने से एक नया अपडेट आ गया, ठीक है? तो इस ये क्या होता है आपका जो फिजिकल हार्डवेयर होता है, फिजिकल पार्ट होता है, ये समय के साथ आपका पुराना हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 साल चला, बहुत चला, चलिए 15 साल चल गया, एक्सपायर हो गया, आपको नया खरीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, मान लीजिए कि 5 साल से या फिर 10 साल से, तो उसको ये नहीं कि हाँ, चलिए ये भी एक्सपायर हो जाएगा, नहीं। उसको आप प्ले स्टोर से जाकर के बस अपडेट कर लेंगे, वो आपका नया हो जाएगा। तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका एक तरीके से एक्सपायर नहीं होता है, वो आपका हमेशा बस उसको अपडेट करेंगे, वो आपका एक तरीके से नया हो जाएगा। फिर देखिए इसमें अगर ये आपका हार्डवेयर खराब होता है, तो इसको मैकेनिक और टेक्नीशियन ही ठीक कर सकता है और अगर आपका सॉफ्टवेयर खराब होता है, तो इसको प्रोग्रामर या फिर डेवलपर जो कहिए कि इसको बनाया है, वही ठीक कर पाएगा। इससे देखिए प्रदूषण फैल सकता है, प्रदूषण कैसे फैल सकता है? इसमें कई सारे वेस्ट चीज़ें होती हैं, जिसको आप इधर-उधर फेंक देते हैं, तो उससे पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है, पॉल्यूशन फैलने लगता है और इससे कहिए कि कोई फिजिकल पॉल्यूशन नहीं फैलता है, कोई भी फिजिकल पॉल्यूशन नहीं फैलता है। इससे भी पॉल्यूशन वगैरह होते हैं, जैसे आपके तरंगे वगैरह हो गए, तो इससे भी पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कहिए कि होते हैं, एक तरीके से काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन फिजिकली जैसे आपने कहीं कोई कचरा फेंक दिया, तो फिजिकल कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। यह कंप्यूटर का शरीर होता है और यह कंप्यूटर का ज्ञान, आत्मा और जान होता है। जान से मतलब क्या है कि भाई इसके बिना जैसे मान लीजिए कि हार्डवेयर हो गया, तो हार्डवेयर क्या हो गया? पूरा शरीर हो गया और इस शरीर का यह क्या हो गया? जान हो गया अर्थात कहिए कि सॉफ्टवेयर इसका जान हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही कहिए कि आपका जो कंप्यूटर है उसका संचालन हो पाता है। तो यह कंप्यूटर का शरीर होता है, ऊपर आपका खोखला बॉडी कह सकते हैं और कंप्यूटर का ज्ञान हो गया और आत्मा और जान जो हो गया वो आपका कहिए कि सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कई सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं और सबको आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जितना पॉइंट अगर अलग से भी आपको कुछ याद आता है, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर देखिए इनपुट डिवाइस, आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर देख लिया, एक बार फिर से मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा दूँ। आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया, यहाँ पे देखिए आपने हार्डवेयर घटक अर्थात हार्डवेयर के बारे में समझ लिया, सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लिया, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लिया। अब यहाँ से चलते हैं हार्डवेयर घटक में, ये तो आपको अब यहाँ पे बस आपने सॉफ्टवेयर को समझ लिया, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अब यहाँ से आपको पढ़ना है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कनेक्टिविटी डिवाइस, पावर सप्लाई डिवाइस और कनेक्शन हब और उसके बाद से इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फिर आपका इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, फिर आपका साउंड कार्ड्स हो गया, ठीक है? इसको फिर आपका सीपीयू के बारे में पढ़ना है, इन सारों के बारे में पढ़ना है आपको, इसके बारे में भी आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है? नेटवर्क कार्ड तक, नेटवर्क कार्ड नहीं है, मॉडेम और राउटर है आपके सिलेबस में, फिर इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है और मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है। ये आपके जो ऑफ़िशियल सिलेबस में है, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपके ऑफ़िशियल सिलेबस में है, अभी मैं आपको दिखा दूँगा एक बार फिर से, मैं आपको चलिए दिखा भी दूँ, ऊपर आपके ऑफ़िशियल सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं। आपने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में भाई आपने क्या पढ़ लिया कि हाँ, हार्डवेयर घटक होते हैं, सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद से आप हार्डवेयर घटक में जाएँगे तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के ही पार्ट्स में आते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी कनेक्टिविटी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जैसे आपका हो गया, सीपीयू हो गया, तो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे आपके क्या है स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है? आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपके इनपुट डिवाइस है, डिस्प्ले हो गया, प्रिंटर वगैरह हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइस, स्कैनर वगैरह, ठीक है? ये आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है? उसके बाद से आपके ये सारे साउंड कार्ड्स वगैरह, स्पीकर वगैरह, ये भी आपका स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर प्रिंटर को शेयर कैसे करना है दूसरों के साथ और सीएमओएस बैटरी क्या होता है, ठीक है? ये आपको इसके बारे में बस मतलब ये जो टॉपिक है आपके ऑफिशियल सिलेबस में है, मैंने थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी-कभी अंदर से पूछ लेता है, तो अगर आपको डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें मालूम रहेंगी, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? इस डायग्राम को बस आपको हमेशा याद रखना है कि किसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, हमेशा आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट रहेंगी। अब चलिए इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब चलिए हम इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं कि भाई इनपुट डिवाइस आखिर कहते किसे हैं?
अब चलिए यहाँ पे देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या फिर आदेशों को कंप्यूटर के दिमाग अर्थात मस्तिष्क सीपीयू तक पहुँचाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सरल तरीके से समझे, जैसे आप दरवाजे की घंटी बजाते हैं, इनपुट डिवाइस, अंदर से कोई दरवाजा खोलता है, वो आपका आउटपुट हो गया। उसी तरीके से कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, कुछ इनपुट कर रहे हैं और मॉनिटर क्या करेगा, जब उसे दिखा देगा तो वो आपका आउटपुट हो गया। अर्थात जो भी आप निर्देश देते हैं, कंप्यूटर से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ काम कराना चाहते हैं, तो आप कहिए कि कीबोर्ड या फिर माउस इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो ये आपके इनपुट डिवाइस हो जाएँगे। और जो आपको रिज़ल्ट देगा उधर से, जो चीज़ आपको दिखाएगा, सुनाएगा, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, स्क्रीन पर दिखा दिया कुछ, तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर, ठीक है? स्पीकर हो गया, आपको गाना सुना दिया, आपने कुछ जाकर के एमपी3 में कुछ गाना वगैरह चूज़ किया, सॉन्ग वगैरह लगा दिया, तो स्पीकर क्या करेगा, आपको गाना सुना देगा। तो पहले आप क्या करेंगे, भाई आप माउस उठाएँगे, माउस से चीज़ों को जाकर के सर्च करके कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो माउस और कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस हो जाएँगे। आपने निर्देश दे दिया कंप्यूटर को, भाई हमें गाना सुनाओ, कंप्यूटर जो सुनाएगा तो जिस माध्यम से सुनाएगा, अगर दिखाने वाला काम करेगा तो मॉनिटर पे दिखाएगा डिस्प्ले पे, तो आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएँगे। या फिर गाना सुनाना है तो आपको स्पीकर से सुना देगा, तो आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएँगे। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझ गए? तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो वे डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या फिर आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुँचाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो वे डिवाइस जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए निर्देशों या फिर आदेशों को रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि वे डिवाइस जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए निर्देशों या फिर आदेशों को रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, अर्थात आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे उपकरण जो हमें रिज़ल्ट अर्थात परिणाम दिखाते या फिर सुनाते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस। सबसे सिंपल है कि कंप्यूटर के वे उपकरण जो हमें रिज़ल्ट या फिर परिणाम दिखाते हैं या फिर सुनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आपको गाना सुनना है, तो आप गाना सुनेंगे, आप मान लीजिए कि माउस आपने उठाया कंप्यूटर में, सर्च करके कीबोर्ड से सिलेक्ट वगैरह करके आपने एक एमपी3 कोई गाना लगा दिया अच्छा-सा, तो गाना क्या करेगा? आपको स्पीकर ही सुनाएगा कि आप कैसे ही सुन लेंगे, ठीक है? गाना आपको स्पीकर ही सुनाएगा, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कोई मूवी देखना है तो आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, माउस से जाकर के वहाँ पे सर्च किया, उसके बाद से आपके मान लीजिए कि कंप्यूटर में कोई मूवी है, आपने उसको चला दिया, तो मूवी कौन दिखाएगा? आपका जो मॉनिटर है, ये आपका ये मॉनिटर है, ये दिखाएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा। तो मॉनिटर हो गया, स्क्रीन हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये आपके क्या हो गए? आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। चीज़ों को समझ गए आप कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल है कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर, प्लॉटर, ईटीसी, ये सभी आपके क्या हो गए? आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। फिर देखिए मुख्य बात है, कुछ मेन मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको जान ले थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के लिए जान लीजिए कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के दिमाग की बात हमें समझाते हैं। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, कंप्यूटर के दिमाग की बात क्या करते हैं? हमें समझाते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें सुनाते हैं। भाई हमने कोई चीज़ सर्च किया, कोई चीज़ हमें सुनना है, कुछ देखना है, तो आउटपुट डिवाइस क्या करेंगे? उसको हमें सुनाएँगे, दिखाएँगे, अर्थात समझाएँगे कंप्यूटर के। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के दिमाग की बात हमें क्या करते हैं? समझाते हैं। ये दिखाते हैं, जैसे मॉनिटर से दिखाएँगे, सुनाएँगे, स्पीकर से और छपाई करेंगे प्रिंटर से। हर आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के बाद ही काम करता है, अर्थात पहले आप चीज़ों को इनपुट करेंगे, उसको निर्देश देंगे, तभी आपका आउटपुट डिवाइस काम करेगा। बिना इनपुट डिवाइस के आपका आउटपुट डिवाइस ऑटोमैटिकली काम नहीं करेगा। तो हर आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस के बाद ही काम करता है। सबसे आसान देखिए, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा देना, इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर को डेटा देना, कंप्यूटर से कुछ कहना, कुछ माँगना, कुछ सुनना, कुछ बताना, मतलब कंप्यूटर को डेटा देना। और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से रिजल्ट लेना, ठीक है? आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना और डिवाइस मतलब होता है उपकरण, और आउटपुट डिवाइस मतलब बाहर निकालने वाला उपकरण। इससे भी आपको याद रखना है कि जब भी आपका आउटपुट डिवाइस का बात आए तो बाहर निकालने वाला उपकरण, अर्थात कहिए कि हम जो गाना सुन रहे हैं या फिर जो मूवी देख रहे हैं, तो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा, डिस्प्ले पे दिखाएगा, तो वो क्या कर रहा है? एक तरीके से कंप्यूटर से बाहर जानकारी निकाल कर के हमें दिखा रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे आप शिक्षक से सवाल पूछते हैं, इनपुट हो गया, और शिक्षक आपको जवाब देते हैं, आउटपुट हो गया। उसी तरीके से कीबोर्ड से टाइप करते हैं, इनपुट हो गया, और मॉनिटर पर दिखता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखता है, वो आपका आउटपुट हो गया। फिर आगे चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर में सोचने-समझने का काम करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जैसे आपका सीपीयू हो गया और जीपीयू हो गया। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर का दिमाग जो सारा सोचने-समझने का काम करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों और डेटा को प्रोसेस करता है, उन पर काम करता है और परिणाम तैयार करता है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। मेन आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन-सा होता है कंप्यूटर में? सीपीयू होता है, जिसमें आपका सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, जो पूरा सोचने-समझने का काम, उसी में आपके चिप्स वगैरह, आईसी वगैरह लगी होती है, जो सोचने-समझने का पूरा काम करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और हमें रिजल्ट को दिखाते हैं, ठीक है? अर्थात कहिए कि रिजल्ट प्रदान करते हैं, अर्थात
जब सोचेंगे समझेंगे नहीं, तब तक हमें रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। तो पूरा सोचने समझने का जो प्रोसेसिंग का काम है, वो सीपीयू का ही होता है। इसमें आपका एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसे जीपीयू कहते हैं, तो ये बेसिकली आपके जब डिजाइनिंग वगैरह करना है, ग्राफिक्स वगैरह की ज़रूरत है, तो उसमें आपका सीपीयू के तरीके से एक आपका जीपीयू आता है, ठीक है? तो बेसिकली आपको प्रोसेसिंग डिवाइस जो जो आपका मेन है, वो आपका सीपीयू है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सीपीयू हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, तो आप बता देंगे कि भाई इसमें फिजिकल पार्ट होते हैं, इसको हम छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, तो ना ही ये आपका इनपुट डिवाइस है, ना ही ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है, सोचने समझने का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इतना चीज़ आप समझ गए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज डिवाइस जिसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे डिवाइस कैसे? ऐसे डिवाइस जो डेटा को लंबे समय के लिए संभाल कर रखते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। स्टोरेज डिवाइस वह उपकरण है जो डेटा, सूचना और प्रोग्राम्स को अस्थायी रूप से सहेज कर रखता है, ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। भाई हमें हमारे पास कोई शादी का वीडियो ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेव करके रख लेंगे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। तो स्टोरेज डिवाइस जो सेव करने का काम करेगा, वो कौन करेगा? स्टोरेज डिवाइस ही सेव करेगा कि भाई सेव कर लिया हूँ, जब आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फाइल से आकर के ले लेना। जैसे आपका एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ईटीसी हो गया। ये सभी डिवाइस क्या करते हैं, आपके डेटा को सेव करते हैं। जो भी डिवाइस सेव करना था तो याद रखने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। फिर देखिए उसके बाद से कनेक्टिविटी डिवाइस जो 2 या फिर 2 से अधिक सिस्टम को, फ़ोन्स को, कंप्यूटर को या फिर इंटरनेट को, नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कनेक्टिविटी डिवाइस कहलाते हैं। नाम से ही मालूम है, कनेक्टिविटी डिवाइस यानी कि कनेक्ट करने वाले डिवाइस। तो 2 या 2 से अधिक डिवाइस जो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये लैपटॉप हो गया, ये आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ये आपका फ़ोन हो गया, इससे आपको गाना ट्रांसफ़र करना है या फिर मूवी भेजना है, तो आप क्या करेंगे, यूएसबी से आप पिन लगा करके इससे इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो या फिर वायरलेस तरीके से आप ब्लूटूथ से या फिर वाई-फाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक डिवाइस हो या फिर नेटवर्क को या फिर इंटरनेट को आपस में जोड़ने अर्थात कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कनेक्टिविटी डिवाइस कहते हैं। इसमें आपका जैसे वाई-फाई और राउटर और मॉडेम होगा, ये क्या करते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है? फिर आपका जो पिन वगैरह हो गया, यूएसबी पिन वगैरह, ये क्या करते हैं, डिवाइस को ऐसे फिजिकल तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। तो जो भी आपके जोड़ने का काम करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, कनेक्टिविटी डिवाइस कहलाते हैं। फिर देखिए, तो कनेक्टिविटी डिवाइस वह डिवाइस है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आपस में जोड़कर डेटा के आदान-प्रदान को संभव बनाती है। भाई जब जोड़ेंगे नहीं तो डेटा का आदान-प्रदान हो नहीं पाएगा। चाहे आप वायर से जोड़ें, चाहे आप वायरलेस तरीके से जोड़ेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ना है, मॉडेम के बारे में आपको पढ़ना है और इसके बारे में तो ये नॉर्मली आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूँगा। राउटर क्या होता है, फिर आपका मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम के बारे में आपका इस सिलेबस में है और राउटर आपका लगभग इंटरनेट वाले 4th चैप्टर में जाकर के दिया है, ठीक है? और ब्लूटूथ, हब, स्विच वगैरह ये तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी दे दूँगा। तो कनेक्टिविटी डिवाइस यहाँ पे समझ गए। मुख्य बात है, कनेक्टिविटी डिवाइस संचार का माध्यम है, ये डेटा ट्रांसफर का रास्ता बनाते हैं, ठीक है? अर्थात कहिए कि डेटा को अगर आपको ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे आप, कनेक्टिविटी डिवाइस का ही यूज़ करेंगे, उसके बिना आपका डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। बिना इनके डिवाइस अलग-अलग रहते हैं, आपस में बात नहीं कर पाता था। अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्टिविटी डिवाइस चाहिए। कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं है तो आपके दोनों डिवाइस अलग-अलग रहेंगे, बात नहीं कर पाएँगे, अर्थात डेटा का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अर्थात जो भी डिवाइस जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिविटी डिवाइस कहलाता है। कनेक्टिविटी डिवाइस डिजिटल दुनिया की सड़कें हैं जो सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ती हैं, अर्थात ये भी एक तरीके से सड़कें हैं जो डिवाइसों में, अर्थात कहिए कि ये डिजिटल दुनिया की बात हो रही है कि कनेक्टिविटी डिवाइस डिजिटल दुनिया की सड़कें हैं जो सभी डिवाइस को आपस में, सभी डिवाइस हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे इंटरनेट हो, उनको जोड़ने का काम करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी डिवाइस ये 2 प्रकार की आपकी होती हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये एक आपका वायर के फॉर्म में हो गया, तारों के माध्यम से कनेक्शन होगा, ठीक है? स्विच और हब के माध्यम से, ठीक है? और आपका राउटर लोकल एरिया नेटवर्क केबल के माध्यम से हो गया, या फिर आपका वायरलेस हो गया, बिना तार के कनेक्शन, जैसे वाई-फाई राउटर हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गए, तो बिना तार के भी आप कहिए कि चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ से या फिर वाई-फाई से कनेक्ट कर लेंगे, या फिर आप वायर लगा करके एक आप यूएसबी हब लगाएँगे, यूएसबी लगाएँगे, फिर दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे, मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट करना या फिर मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करना या फिर कंप्यूटर से आपका मोबाइल कनेक्ट करना। तो ये आप वायर तरीके से वायर फॉर्म में भी कर सकते हैं, वायर तार लगा करके, यूएसबी लगा करके, पिन लगा करके। अब आप वायरलेस तरीके से भी ब्लूटूथ से और वाई-फाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर देखिए पावर सप्लाई डिवाइस क्या होते हैं? तो वह डिवाइस जो बिजली को किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए सुरक्षित और उपयुक्त रूप में परिवर्तित करके पहुँचाते हैं, पावर सप्लाई डिवाइस कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ समझिए, ये आपका घर का मेन बोर्ड हो गया और ये आपका मोबाइल हो गया। तो आप मार्केट से वायर ला करके क्या डायरेक्ट इसको पिन में, अर्थात कहिए कि प्लग में लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं? नहीं, आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जो पावर सप्लाई डिवाइस होते हैं, जैसे आपका जो चार्जर हो गया, तो चार्जर में देखेंगे आपका एक एडाप्टर हो गया है, फिर इसके बाद से इसमें वायर निकला होगा। तो इसका मेन काम क्या होता है पावर सप्लाई डिवाइस का? ये आपके
इलेक्ट्रिक करंट को मैनेज करता है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, उतना ही आपको देगा। मान लीजिए कि मोबाइल में आपका 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट चाहिए, तो उतना ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा कि आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाए, ठीक है? तो इसका काम क्या है? वह डिवाइस जो बिजली को किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए सुरक्षित और उपयुक्त रूप में परिवर्तित करके पहुँचाती है, पावर सप्लाई डिवाइस कहलाती है। या फिर यहाँ से समझिए, पावर सप्लाई डिवाइस वह डिवाइस है, अर्थात पावर सप्लाई डिवाइस वह है जो ताकतवर बिजली को कमज़ोर और सुरक्षित बनाकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है। भाई जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही चाहिए। जैसे आपका चार्जर हो गया, एडाप्टर हो गया, एसएमपीएस हो गया, या आपके कंप्यूटर में होता है, मुख्य पार्ट होता है पावर सप्लाई डिवाइस का। यूपीएस हो गया, यूपीएस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइट चली गई, ठीक है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या करेगा? लाइट चली गई तब भी आप कुछ देर तक इस पे काम कर सकते हैं, अर्थात करिए कि डायरेक्ट आपका पावर कट नहीं होगा, इसलिए आपका यूपीएस लगाया जाता है, ठीक है? चलिए हम नीचे एक-एक करके बाद में देखेंगे भी। सरल भाषा में समझिए कि पावर सप्लाई डिवाइस क्या होता है? पावर सप्लाई डिवाइस इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भोजन देने वाला, ठीक है? भोजन अर्थात करिए कि कितनी मात्रा में आपको कितना सप्लाई चाहिए, वो देने वाले को हम क्या कहते हैं? पावर सप्लाई डिवाइस कहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद खाना को पचाना पड़ता है, शरीर के लिए उपयोगी बनाना पड़ता है, फिर ऊर्जा मिलती है, ठीक वैसे ही पावर सप्लाई डिवाइस बिजली लेता है एसी मेन से या फिर बैटरी से, उसे सही रूप में बदलता है, वोल्टेज करंट को समायोजित करेगा, भाई कितना वोल्ट चाहिए, कितना इसको ज़रूरत है, उतना करेगा और डिवाइस को फिर सप्लाई करेगा ताकि वह सही तरीके से काम कर पाए। फिर देखिए पावर सप्लाई डिवाइस के मुख्य 3 रूप में, मतलब पावर सप्लाई डिवाइस है, मुख्य रूप से 3 बदलाव करता है। क्या-क्या बदलाव करता है? आपका वोल्टेज ज़्यादा है, जैसे आपके घर में मान लीजिए कि 230 वोल्ट आ रहा है, तो मोबाइल के लिए क्या करेगा? वो 5 वोल्ट कर देगा। फिर बिजली का प्रकार बदलेगा, एसी से क्या करेगा? वो डीसी में, क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डीसी पर ही चलते हैं, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा और बिजली को स्थिर रखेगा। अर्थात कहिए कि फ्लक्चुएशन को रोक देगा और सुरक्षित बिजली प्रदान करेगा कि आपका जो भी डिवाइस है, वो कहिए कि नष्ट ना हो, ठीक है? फिर देखिए उसके बाद से मुख्य उदाहरण देख लीजिए, एसएमपीएस हो गया, जो आपके कंप्यूटर में कहिए कि कंप्यूटर का एक तरीके से पावर सप्लाई का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर में लगा मुख्य पावर सप्लाई भाग होता है, उदाहरण के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का बॉक्स जिसमें से तार वगैरह निकलते हैं, इसमें ये आपके कंप्यूटर में ही लगे होते हैं। फिर आपका चार्जर हो गया, जैसे मोबाइल, लैपटॉप के चार्जर वगैरह के लिए ये आप चार्जर यूज़ करते हैं, उसमें भी आपका ये क्या होते हैं? ये पावर सप्लाई डिवाइस होते हैं, अर्थात कहिए कि पावर को सप्लाई करते हैं आपके उपकरण के लिए, आपके मोबाइल के। एडाप्टर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का चार्जर ही होता है, जो कि देखिए लैपटॉप का पावर ब्रिक, बीच का बॉक्स वगैरह हो गया। एडाप्टर क्या होता है? जैसे आप अलग से मार्केट से, आपके पास वायर है, आप एडाप्टर मार्केट से लाते हैं और उसमें आप अपना वायर लगा कर के चार्ज करते हैं, अर्थात कहिए कि बस ये एडाप्टर होता है, मेन इसी का काम होता है, जो पावर को कहिए कि मैनेज करने का काम करता है। वोल्टेज कम करेगा, एसी से आपका डीसी में बदलेगा, जिस हिसाब से आपको पावर चाहिए, उस हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा। तो हर चीज़ का कहिए कि जो भी आपकी कंपनी हो गई, तो अलग-अलग टाइप के मान लीजिए कि किसी में कोई चीज़ है, जो आपके डीसी पे काम कर रहा है, तो उस प्रकार से उसका चार्जर बना जाएगा कि हाँ, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। कोई डीसी पे नहीं, कोई एसी पे काम कर रहा है, तो उसका चार्जर उसी प्रकार से बनाया जाता है। कंपनी अलग-अलग अपना चार्जर बनाती है, ठीक है? तो यही आपके मुख्य आपके कहिए कि उदाहरण वगैरह हो गए, जो ये आपका कंप्यूटर में लगा होता है। ये चार्जर मोबाइल में आप देखते ही होंगे, एडाप्टर भी आप मोबाइल वगैरह में यूज़ करते ही होंगे, ठीक है? फिर देखिए आगे चलते हैं, यूपीएस हो गया, वही मैंने आपको बताया। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर आपका ये बैकअप पावर देता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी बिजली चली गई, तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कुछ देर तक आप काम कर सकते हैं। अर्थात कहिए कि जब लाइट चली जाती है, आपका पावर कट हो जाता है, उसके बाद से यूपीएस अगर आप लगाए हुए हैं, ये कुछ देर तक आपको पावर देगा कि हाँ भाई, आप काम कर लीजिए, उसके बाद से आराम से अपने डेटा को सेव करके बंद कर लीजिए। मुख्य बात है, बिना पावर सप्लाई डिवाइस के सीधे मेन्स बिजली उपकरण को जला देगी, अर्थात वही मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप बोर्ड में ले जाकर के जो भी आपका वायर है उसको जोड़ नहीं देंगे कि हाँ मोबाइल चार्ज करना है, तो एक वायर मार्केट से लाए, जाकर के जोड़ देंगे, नहीं। आपको पावर सप्लाई डिवाइस अर्थात चार्जर या फिर एडाप्टर चाहिए ही चाहिए। ये सुरक्षा डिवाइस अर्थात ये डिवाइस सुरक्षा कवच का काम करते हैं, बिजली को मेंटेन करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इनका मुख्य काम है, अर्थात वोल्टेज को रेगुलेट करना इनका मुख्य काम है, वोल्टेज को बदलना इनका मुख्य काम है। बिजली की बर्बादी को रोकते हैं, अधिक कुशल बनाते हैं, अर्थात बिजली की बर्बादी को भी रोकते हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत है, जितनी सप्लाई है, उतनी ही सप्लाई आपको देते हैं, ठीक है? अब देखिए एक-एक करके हमने चीज़ों को यहाँ से देख लिया, ठीक है? चीज़ों को क्या कर लिया, यहाँ से देख लिया, समझ लिया कि हाँ, इनपुट डिवाइस क्या है, घटक कौन-कौन से हैं कंप्यूटर के, तो 2 प्रकार के घटक होते हैं। आपके हार्डवेयर घटक हो गए, सॉफ्टवेयर घटक हो गए। हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, दोनों का डिफरेंस देख लिया। फिर उसके बाद से हार्डवेयर घटक में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कनेक्टिविटी डिवाइस, मदरबोर्ड के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, पढ़ लिया। अब उन्हीं चीज़ को हम एक-एक करके जो एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, किन-किन चीज़ों को लिखना है, एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, डायग्राम के माध्यम से, ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से लगभग आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अब एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैं आपसे कहूँ, आप बताइए थोड़ा-सा
माउस के बारे में, माउस किसे कहते हैं? तो क्या आप इतना लिख देंगे 5 नंबर का पूछा जाएगा तो, कि हाँ, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिससे हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, करिए को उस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने का काम करते हैं, नहीं। इतने में आपको 5 नंबर तो नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें सिलेबस में नहीं रहती हैं, लेकिन अब जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, तो सिलेबस देखने थोड़ी आएँगे। जैसे अभी आपने अप्लाइड केमिस्ट्री में देखा होगा, एप्लाइड केमिस्ट्री में तो ये हाल था कि जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया और फिज़िक्स में भी, जैसे मिरर्स ऑफ आपके मापन में त्रुटि वाला जो टॉपिक था, वो पूरा आपके सिलेबस से ही ऑफिशियल सिलेबस से निकाल दिया गया था, फिर भी उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे। तो ये तो माउस मान लीजिए कि आपके सिलेबस में है और 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, तो ऐसे कह दूँ मैं किसी भी बच्चे से कह दूँ कि हाँ, बताओ थोड़ा-सा प्रिंटर के बारे में बताओ, तो 2 लाइन बता देगा, उसका डेफिनिशन बता देगा, तो इससे आपको 5 नंबर थोड़ी मिलेगा। भाई प्रिंटर, प्रिंटर का उपयोग कहाँ-कहाँ पे होता है, प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, उनका डेफिनिशन क्या है, ये सारी बेसिक बेसिक भले वो आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत ना दिया हो, लेकिन जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, तो वो ये नहीं देखने आते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। भाई आपसे प्रिंटर पूछा गया है, प्रिंटर के बारे में आपने 1 डेढ़ पेज, 2 पेज, ढाई पेज या फिर नहीं लिखा है सही तरीके से, तो कहेगा यार इसने तो बस डेफिनिशन लिखा है और 1-2 कार्य लिख दिया है, तो 5 नंबर में कहते हैं इसीलिए बच्चों को बैक लगते हैं तो कहते हैं कि यार 5 नंबर का क्वेश्चन था, हमने 4 नंबर लायक लिखा था, जो पूछा था लिख दिया था और दिया हमें कितना नंबर मिला है, आधा नंबर मिला है, उसपे 1 नंबर मिला है। रीज़न यही होता है कि बच्चे बस चीज़ों को ऊपर-ऊपर समझ करके सोचते हैं कि हाँ, काम हो गया है, लिख देते हैं, नहीं। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको जितना ज़्यादा आप करके लिखेंगे क्योंकि ये आपका इस टाइप का सब्जेक्ट है कि केवल 5-5 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो डिटेल में आपके पास जानकारी रहेगी तभी आप चीज़ों को लिख पाएँगे। ऐसे ऊपर-ऊपर पढ़ेंगे तो बस डेफिनिशन लिख पाएँगे, 1-2 टाइप्स का नाम लिख पाएँगे और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे, जिससे आपके नंबर नहीं मिल पाएँगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं और सभी के टाइप्स वगैरह आपको याद होने चाहिए, भले ही वो आपका ऑफिशियल सिलेबस में जैसे सीपीयू हो गया, अब सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंदर क्या-क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो कुछ चीज़ें तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब ऊपर से बस आप देख लेंगे कि हाँ, सीपीयू का फुल फॉर्म ये है, सीपीयू ये काम करता है, बस काम हो गया, इसमें आपको 5 नंबर तो मिलेगा नहीं। भाई सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके कौन-कौन से घटक होते हैं, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अर्थात डिटेल में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए, आप थोड़ा-सा डिटेल में लिखेंगे तभी आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से जो आपके ऑफिशियल टॉपिक है, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉडेम हो गया, ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।